अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारे 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है। कल हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स का पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स which is consists of only one row। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है ए बी। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो मौजूद है। और रो मैट्रिक्स में हम कॉलम को नहीं देखते कि कितने कॉलम हैं, हम सिर्फ रो को देखते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो एक है तो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। स्मॉल एम यानी रो। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो 1 है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसी मैट्रिक्स को ऑर्डर में लिखे तो हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला है m बाई n। ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास क्या है? m बाई n। इस मैट्रिक्स में कितने रो है? एक रो है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 1 बाई 2। लेकिन यहाँ पर रो मैट्रिक्स में हम कॉलम नहीं देखते। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि हम सिर्फ रो को देखते हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो मौजूद हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, बी हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 4। सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक रो मौजूद है तो इस मैट्रिक्स को भी रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही रो हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड टाइप्स हमारे पास है मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी दोज मैट्रिक्स which is consists of only one column। वो मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मसलन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी। अब ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स में रो 2 है जबकि कॉलम 1 है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि इस मैट्रिक्स में स्मॉल m यानी कॉलम की तादाद 1 है जबकि रो की तादाद 2 है। कॉलम मैट्रिक्स में फिर हम रो को नहीं देखते, हम सिर्फ कॉलम को देखते हैं। इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। अगर हम ऑर्डर में लिखे तो ऑर्डर में हमारे पास क्या होगा? यानी m बाई 1। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। फिर भी अगर किसी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल बी एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, वो है ए। अब क्या ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम मौजूद है, तो इसलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं। तीसरा टाइप है हमारे पास मैट्रिक्स का, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो की तादाद कॉलम की तादाद के साथ बराबर हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, रो की तादाद बराबर हो किस चीज के साथ? किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद के साथ। यानी मसलन ए
हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम लेते हैं। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट हमारे पास मौजूद है ए बी सी डी, यानी 4 एलिमेंट हैं। अब इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इस मैट्रिक्स में रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। एक रो ये है, एक रो ये है, इसी तरह एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो 2 कॉलम और 2 रो मौजूद है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट है, लेकिन इस मैट्रिक्स में रो की तादाद अगर हम देखें 3 है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद स्मॉल n, यानी कॉलम की तादाद कितना है वो भी 3 है। तो इस मैट्रिक्स में रो की तादाद भी बराबर है कॉलम की तादाद के साथ, तो इस मैट्रिक्स को भी हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इसी के बाद हमारे पास अगला टाइप्स आता है, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या है? वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो की तादाद कॉलम की तादाद के साथ बराबर ना हो, यानी रो नॉट इक्वल टू कॉलम। रो की तादाद अगर किसी भी मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद के साथ बराबर ना हो, यानी स्मॉल m नॉट इक्वल टू स्मॉल m, रो की तादाद कॉलम की तादाद के साथ बराबर ना हो, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो 2 रो है और 3 कॉलम है। रो की तादाद 2 है जबकि कॉलम की तादाद 3 है, तो इस मैट्रिक्स को कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर हम लिखे ऑर्डर फार्मूले में, तो ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास है m/n। अब ऑर्डर के फार्मूले के लिहाज से इस सवाल का जवाब किस तरह बनेगा? ऑर्डर तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मालूम करना जरूरी नहीं है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर ना हो, यानी रो की तादाद जो है वो कॉलम की तादाद के साथ अगर बराबर ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर इसी के बाद हमारे पास अगला टाइप आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद, वो है जीरो मैट्रिक्स। वो क्या है? वो हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर किसी भी मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मतलब हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट जीरो है, इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स को हम O से डिनोट करते हैं, और अगर किसी भी जीरो मैट्रिक्स में तमाम 2 रो 2 कॉलम है, तो वो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे A2 यानी 02। वो कि ये O2 क्या शो करते हैं? O2 ये शो करती है कि इस मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है। इसी तरह अगर O3 आया, O3 का मतलब इस मैट्रिक्स में फिर 3 रो 3 कॉलम है। इसके बाद ये याद रखना कि जीरो मैट्रिक्स को नन मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को क्या मैट्रिक्स? नन मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो बाकी टाइप्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।